महाभारत के भयंकर युद्ध में जब पांडवों ने कौरवों को एक एक करके मार गिराए थे, तब आखिरी बचा दुर्योधन स्वयं युद्ध के लिए आया। भीम के साथ भयंकर गदा युद्ध होने लगा। जब भीम गदा युद्ध में दुर्योधन को किसी भी तरह से परास्त नहीं कर पा रहे थे, तभी भीम कृष्ण के कहे अनुसार छल पूर्वक दुर्योधन की जंघा में प्रहार करना शुरू कर दिया। भीम के प्रहार से दुर्योधन का जंघा टूट गया और दर्द से चिल्लाने लगा। तभी वहां उपस्थित सभी वीरगण भीमसेन से बातें करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पांडव और कौरव सभी अयोग्य बातें कर रहे हैं, तब वे वहां सबसे बोले, मरे हुए को पुनः मारना उचित नहीं। तुम लोगों ने तो इस मंदबुद्धि दुर्योधन को बारंबार कठोर वचनों द्वारा घायल किया है। यह पापी तो उसी दिन मर गया था जब लोभ में फंसा। यह पापियों को सहायक बनाकर विदुर, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म तथा कर्ण के बारंबार प्रयत्न करने पर भी उसने पांडवों को उनका पैतृक भाग नहीं दिया। यह अधर्मी अभी किसी योग्य नहीं है, ना ये किसी का मित्र है और ना ही ये शत्रु। ये तो सूखे काठ के समान है। अब आप लोग जाओ और इसे मरने के लिए छोड़ दो। कृष्ण के यह कटु वचन सुन दुर्योधन कराहते हुए दोनों हाथ पृथ्वी पर टेक कर बैठ गया। उसके बाद उसने श्री कृष्ण को पीड़ा देना प्रारंभ किया। अरे वो कंस के दास के बेटे, मैं जो गदा युद्ध में अधर्म से मारा गया हूँ, इस कुकर्म के कारण तुम्हें लज्जा नहीं आती है? सरलता से युद्ध करने वाले योद्धाओं को तुमने बहुत सारे कुटिल उपाय करके मरवा कर ना तुम्हें लज्जा आती है और ना ही इस बुरे कर्म से घृणा होती है। पांडुपुत्र अर्जुन के वध के लिए मांगी हुई इंद्र की अमोघ शक्ति को तुमने घटोत्कच पर छुड़वा दिया। महारथी कर्ण अर्जुन को जीतने की इच्छा से उत्तम पराक्रम कर रहा था। उस समय नागराजा सुसेन को, जो कर्ण के वध के साथ अर्जुन के वध के लिए जा रहा था, तुमने अपने प्रयत्न से ही विफल कर दिया। फिर जब कर्ण के रथ का पहिया श्राप के कारण गड्ढे में गिर गया और वो उसे उठाने में व्यस्त था, उस समय असहाय अवस्था में जानकर भी तुम लोगों ने अंजलिक बाण द्वारा उसे मार गिराया। बलवान भूरी सरवा का हाथ कट गया था और वे आमरानंदन का व्रत लेकर बैठे हुए थे। उस दशा में तुमसे ही प्रेरित होकर सात्यकी ने उनका वध किया, जो प्रतिदिन सूरवीरों का भारी विनाश कर रहे थे। उस पितामह भीष्म को तुमने शिखंडी को आगे करके वध करवाया। अश्वत्थामा के दृश्य नाम वाले हाथी को मारकर तुम लोगों ने द्रोणाचार्य के हाथ से शस्त्र नीचे डलवा दिया। क्या हुआ मुझे ज्ञात नहीं। धृष्टद्युम्न ने पराक्रमी आचार्य को उस अवस्था में मार गिराया जिसे तुमने अपने आंखों से देखा, किंतु मना नहीं किया। तुमसे बढ़कर महापापी कौन हो सकता है? यदि मेरे कर्ण, भीष्म तथा द्रोणाचार्य के साथ माया रहित सरल भाव से तुम युद्ध करते तो तुम यह युद्ध कभी नहीं जीत पाते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गांधारी पुत्र, तुमने पाप के रास्ते, तुमने अधर्म के रास्ते पैर रखा था, इसीलिए तुम भाई, पुत्र, बांधव, सेवक और सौहार्द कर्ण सहित मारे गए हो। वीर भीष्म और द्रोणाचार्य तुम्हारे दुष्कर्मों से ही मारे गए हैं। कर्ण भी तुम्हारे स्वभाव का ही अनुसरण करने वाला था, इसीलिए युद्ध में मारा गया। वो मूर्ख, तुम शकुनी की सलाह मानकर मेरे मांगने पर भी पांडवों को उनकी पैतृक संपत्ति, उनका अपना राज्य लोभवश नहीं देना चाहते थे। तूने बचपन में भीमसेन को विष देकर मारना चाहा। समस्त पांडवों को उनके माता सहित लाक्षागृह में जला डालने का प्रयत्न किया और निर्लज, दुष्टात्मन और धृतक्रीड़ा के समय भी सभा में द्रौपदी को जब तुम लोगों ने घसीट कर ले आया, तभी तुम वध के योग्य हो गए थे। तुमने धृतक्रीड़ा के जानकर शकुनी के साथ धृतक्रीड़ा को ना जानने वाले युधिष्ठिर को छल से पराजित किया था। उसी पाप से तुम रणभूमि में मारे गए हो। तुम्हारे अपराध से ही युद्धस्थल में अकेले अभिमन्यु को घेर कर तुम लोगों ने वध कर दिया था। इन्हीं सब कारणों से तुम भी रणभूमि में मारे गए हो। भीष्म पांडवों के अनर्थ की इच्छा रखकर युद्धभूमि में पराक्रम प्रकट कर रहे थे। अपने मित्रों के हित के लिए शिखंडी ने जो उनका वध किया है, वह कोई दोष या अपराध नहीं है। आचार्य द्रोण तुम्हारा पीड़ करने की इच्छा से अपने धर्म को पीछे रखकर युद्धस्थल में आगे चल रहे थे। अतः युद्धस्थल में धृष्टद्युम्न ने उनका वध किया। विद्वान सात्यकी ने अपनी सच्ची प्रतिज्ञा का पालन करने की इच्छा से सम्रागण में अपने शत्रु महारथी भूरी सरवा का वध किया था। देवताओं का मत जानकर, उनका प्रिय और हित जानकर ही मैंने अर्जुन को महानाग शस्त्र को प्रहार होने से रोका था, इसे विफल कर दिया था। तुम भीष्म, कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा तथा
कृपाचार्य विराटनगर में अर्जुन की दयालुता से ही जीवित बच गए थे। याद करो अर्जुन के उस पराक्रम को जिन्होंने तुम्हारे लिए उन दिनों गंधर्वों पर प्रकट किया था। गांधारी नंदन पांडवों ने यहाँ जो तुम्हारे साथ बर्ताव किया है उसमें कौन सा धर्म है? पांडवों ने अपना क्षत्रिय धर्म के अनुसार अपने बाहुबल से ही विजय पाई है। इसके साथ तुमने 3 और गलतियां की है। पहला, तुमने मुझे चुनने के बजाय नारायण सेना को चुना। दूसरा, जब माता गांधारी ने तुम्हें पूरे नग्न होकर आने को कहा था, पर मूर्ख तुम्हारे केले पत्ते के लपेटे होने के कारण ही तुम्हारा पूरा शरीर वज्र का नहीं हो पाया। गांधारी भगवान शिव की परम भक्त थी। उन्होंने 100 वर्षों की तपस्या करके यह वरदान पाया था कि वह जिस किसी को भी अपने नेत्र की पट्टी खोलकर नग्न अवस्था में देखेगी उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। और तीसरी गलती यह थी कि युद्ध में सबसे आखिर में जाना। अगर तुम पहले ही जाते तो कई बातों को समझ पाते और शायद तुम्हारे भाई और मित्रों की जान बच जाती। तुम जिसे हमारे किए हुए अनुचित कार्य बता रहे हो वो सिर्फ तुम्हारे किए हुए महान दोष हैं। तुम पापी हो इसलिए तुम मारे गए हो। तुमने लोभ और तृष्णा से वशीभूत होकर ना करने योग्य कार्य किए हैं, अतः उनका परिणाम अब तुम ही भोगो। दोस्तों, अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। धन्यवाद।